पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा सवाल हमसे पूछा जाने लग गया है। कंपनी तो आज हमारी लगभग 10 महीने से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, पर पिछले 2-2.5 महीने से एक सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि अब जो नई कंपनियां खुल रही हैं वो जो पुरानी कंपनियां थी, जो कंपनियां अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाह रही थी, जो अपने कंपनियां अपने आप को ग्रो करवाना चाह रही थी, वो कंपनियां भी अब या तो अपने प्लान को रूट प्योर के प्लान के साथ में कंपेयर कर रही हैं या फिर रूट प्योर के जैसा ही प्लान कॉपी करके मार्केट में लेकर के आ रही हैं। जब लोग मुझसे सवाल पूछते हैं तो मैं बोलता हूं बिल्कुल सही है, करना बनता भी है और लोगों को करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि रूट प्योर एक 21वीं शताब्दी की कंपनी है। रूट प्योर के मैनेजमेंट का माइंडसेट 21st सेंचुरी का है। रूट प्योर कंपनी 21st सेंचुरी के अनुसार बनी है और आपको मालूम है कि रूट प्योर एक बुलेट ट्रेन के साथ में है। हिंदुस्तान में अभी कुछ बहुत जल्द 1-2 साल 3 साल के अंदर में बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 21वीं शताब्दी में अगर कोई कंपनी बनती है, 21वीं शताब्दी में अगर कोई मार्केट में कंपटीशन करना चाहता है और अगर वो एक बेंचमार्क सेट करता है, राइट, कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए या इसको हराना है या इसके ऊपर जाना है, तो वो जो बेंचमार्क सेट करेगा, कोई भी नया व्यक्ति जो नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की शुरुआत करेगा या कोई भी पुरानी कंपनी जो अपने आप को सफलता के शिखर पे लेके जाना चाहता है, वो बेंचमार्क सेट करेगा जो ट्रेन हिंदुस्तान में 1980 में, 1990 में, 2000 में, 2010 में चला करती थी, उसके हिसाब से, या 21वीं शताब्दी में जो बुलेट ट्रेन आ रही है, आपको बेंचमार्क उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो जो लोग आज रूट प्योर के जैसा प्लान कॉपी करके मार्केट में ला रहे हैं या रूट प्योर को बेंचमार्क के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं, वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, उनका अधिकार है। क्योंकि रूट प्योर आज की तारीख में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी है, 21st सेंचुरी के माइंडसेट के हिसाब से कंपनी है, कंज्यूमर्स का ध्यान रखने वाली कंपनी है, कंज्यूमर्स के हिसाब से सोचने वाली कंपनी है, डायरेक्ट सेलर्स की विचारधारा से बनी एक कंपनी है। तो जो भी नई कंपनियां आएंगी भविष्य में, जो भी नई कंपनियां आ रही हैं वर्तमान में, और जो भी पुरानी कंपनियां अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई किसी कारण से, उनका कंपैरिजन रूट प्योर के साथ करना तो बनता ही बनता है। पर मेरा एक सवाल है कि वो हमारा पे आउट, हमारा कंपनसेशन प्लान तो कॉपी कर लेंगे, पर रूट प्योर के मैनेजमेंट की इंटेंशंस कहां से कॉपी कर पाएंगे? वो हमारा पे आउट, हमारा प्लान तो कॉपी कर लेंगे, कुछ हद तक हमारे प्रोडक्ट्स भी कॉपी कर लेंगे, क्वालिटी के हिसाब से ना सही तो नाम के हिसाब से सही कॉपी कर लेंगे, पर रूट प्योर का विजन, रूट प्योर के मैनेजमेंट का विजन कहां से कॉपी करके ला पाएंगे? वो हमारा सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, पर रूट प्योर का जो मिशन है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग की अवधारणा को ही बदल देना है, वो मिशन कहां से कॉपी कर पाएंगे? मेरे दोस्तों, लोग हमें डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारे जैसा प्लान लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उनका अधिकार है, ये उनका हक है, क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है। यहां पे हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बातें लोगों के सामने रखने का। पर मैं एक बात जानता हूं, ओरिजिनल होता है, जेरोक्स या डुप्लीकेट होता है। माफ कर दीजिएगा मुझे, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन आज क्योंकि हम एक बेंचमार्क है, क्योंकि आज आप हमसे कंपेयर करते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही लाइन में अपनी इस बात को खत्म करना चाहता हूं कि ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। हमारे रूट प्योर के परिवार के सभी लोगों को इस बात का फक्र होना चाहिए कि आप ओरिजिनल के साथ हैं।